तो इन्हीं सवालों पर हमारी चर्चा आगे बढ़ेगी। आपका परिचय आज के मेहमानों से करवाते हैं। हमारे साथ सौरभ सिकदर साहब हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। करण वर्मा जी हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर। स्वामी चेतनानंद सरस्वती जी हैं, धर्मगुरु। डॉक्टर मानव जायसवाल है, टीएमसी के प्रवक्ता। राजीव रंजन जी हैं, जेडीयू के नेता। आतिकुर रहमान साहब हमारे साथ हैं, इस्लामिक स्कॉलर के तौर पर। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन डॉक्टर मानव जायसवाल, जाहिर सी बात है, मैं आपसे शुरू करूंगा ये बताते हुए कि ओपनिंग रिमार्क्स के लिए हम सबको सिर्फ 30 सेकंड का समय देते हैं, तो इस समय सीमा का सभी लोग ध्यान रखेंगे। सवाल यह है, मानव जायसवाल, बार बार जय श्री राम के नारे से इतनी दिक्कत क्यों सर? पहले तो सभी को मेरा नमस्कार, माध्यम से पूरे देश को भी नमन है। देखिए, ये जो नारा है ना, जय श्री राम जो नारा है, हम जय श्री राम जाप करते हैं और हम उस पर बहुत मन से करते हैं, खुले मन से करते हैं। और हम ये खंडन करते हैं और निंदा भी करते हैं कि भाई राम के नाम का जो इस्तेमाल बीजेपी कर रही है, जो नारा ये बना के रखे हैं, जो पॉलिटिकल नारा होता है, हम तो क्या देश के 75-80% लोग इसका खंडन कर रहे हैं कि पॉलिटिकल नारा नहीं हो सकता। अब राम के नाम पे ये नारेबाजी, राजनीतिक नारेबाजी नहीं कर सकते, हम उसके लिए उसका खंडन कर रहे हैं। और साथ ही साथ जहां तक बात है, ये बीजेपी वाले जो लोग हैं, ये बीजेपी के जो कार्यकर्ता है, मुझे पता नहीं कौन सी बुद्धिमत्ता ये लोग लेके आते हैं। आज इतना बड़ा दुखद दिन था, मोदी जी की माता जी का, जो हमारे भी माताएं लगती हैं, आज जो हुआ, उनका निधन हुआ। हमारी संवेदना है हमारे प्रधानमंत्री जी के साथ, और व्यक्तिगत संवेदना है हमारे जो नेता है नरेंद्र मोदी जी के साथ। वो भारतीय हैं, लेकिन आज ये क्या करते हैं, वो इतना टाइम निकाल के वो ऑनलाइन आके एक पॉलिटिकल नहीं, एक गवर्नमेंट के इनॉग्रेशन में वो आते हैं और ये पॉलिटिकल नारेबाजी होती है। ठीक है मानव जी आपसे, ठीक है सर, 30 सेकंड समाप्त हो गया। मानव जी ठीक है सर, राजनीति मानव जी आपके पास लौट कर आएंगे सर। मैंने कहा था सर, शुरुआती रिमार्क के लिए 30 सेकंड का ध्यान रखेंगे सर। डिबेट ओपन करूंगा, आप अपनी बात पूरी करिए। सर मुझे वॉइस कम आ रही है। ठीक है सर, आवाज तेज करवा देते हैं। आप कई बार इस कार्यक्रम में आ चुके हैं। 30 सेकंड का ही समय मिलता है सर ओपनिंग रिमार्क्स के लिए, सबको पता होना चाहिए, आपको भी पता होगा सर। मैं आगे आपसे सवाल पूछूंगा कि आज के कार्यक्रम की बात नहीं है सर, पिछले 2-3 सालों का मैं चिट्ठा पत्र आपके सामने रख दूंगा, तो हर बार ममता बनर्जी चिढ़ती है, इसलिए सवाल उठा। आज की आपकी बात खैरबाजी में। ठीक है सर, मैं आता हूँ। सौरभ, रुक जाइए। ठीक है, सौरभ सिकदर साहब, टीएमसी का आरोप है सर, आप लोग राजनीतिक नारे के तौर पर इस्तेमाल करते हैं चिढ़ाने के लिए ममता बनर्जी को, इसलिए वो चिढ़ती हैं। नहीं, चिढ़ नहीं है, हमको चिढ़ नहीं है। ठीक है सर, पहले तो नहीं, मानव भाई प्लीज समझा करिए, सबको बोलने में दीजिए। फ्रेजिंग ऑफ वर्ड। ठीक है सौरभ भाई, आपके 30 सेकंड। ठीक है सर, ठीक। हम खंडन करते हैं। पहले तो सबको मेरा राम राम। और देखिए, ये जय सिया राम, जय सिया राम मानवदा। ये रामचरितमानस में बोला गया है, भाव कुभाव। ठीक है सर, आपने कहा कि कोई इंसल्ट नहीं होता है ना सर। ममता बनर्जी ने कहा था कि इंसल्ट किया गया, जय श्री राम के नारे लगे, इससे इंसल्ट हुआ। सर पहले तो मैं आपको बता देना चाहता हूं, इंसल्ट किसका होता है। कौन है ममता बनर्जी? मुख्यमंत्री है बंगाल के, ये है उनका परिचय। उनके लिए वो 12 करोड़ जनता है, उनके लिए वो कुर्सी मुख्य नहीं है, वो जनता प्रमुख है। आज होता क्या है कि हम तो निंदा क्यों करते हैं कि भाई राम के नाम पे, भगवान के नाम पे पॉलिटिकल नारा क्यों होना चाहिए? कैसे हो सकता है? ये पॉलिटिकल लोग सच है क्या? इनका जो निकलता है उसको जेल हो जाती है। नहीं, एक एक करके हम बोलना चाहते हैं कि हम पूरे देश को बोलना चाहते हैं, अवगत कराना चाहते हैं। अब सबसे पहले ये भारत माता है ना सर, तो माताओं का पहले सम्मान कीजिए। नहीं, तो जय श्री राम के नारे से माताओं का अपमान कैसे हो सकता है? जय श्री बोलते हैं कि आप जय श्री राम बोलिए। नहीं, जय श्री बोलिए। मानव भाई, एक चीज मैं आपको बता दूं, जानते हैं जब आप भगवान के नाम को पॉलिटिकली आपने एक स्लोगन उठा लिया है राहुल गांधी जी की रैली से। मानव जी सुनिए, जय श्री राम जो ये नया छोड़ रहे हैं, आप जय श्री राम का जानते नहीं ना, आप आज वंदे मातरम, सॉरी वंदे भारत ट्रेन का उद्घाटन था। प्रधानमंत्री जी अपने कीमती समय में, बहुत समय में पूरे संविधान रहते हुए ऑनलाइन वो आए और ओपन हुआ। लेकिन जब ये नारा लगा, ये भाजपा के जो लोग हैं, जो भाजपा ही बोलते हैं, हमने आपको भारतीय बोलते हैं, मानव भाई अभी भी आप नहीं समझा पाए, अभी भी आप ये नहीं समझा पाए कि जय श्री राम के नारे से इंसल्ट क्यों।
नहीं नहीं, और बाकी जय सब श्री राम के नारे से रोजगार, इंसल्ट क्यों और कैसे, रोजगार, वो आप समझा दीजिए, फिर मैं बीजेपी से जवाब लेता हूं। जय श्री राम के नारे से इंसल्ट और क्यों और कैसे? नहीं, नारे जय श्री राम जो नारा है वो पॉलिटिकली यूज होता है, ये पूरे देश के लिए इंसल्ट है। अरे तो अपमान कैसे सर? नहीं है इंसल्ट, बिल्कुल इंसल्ट नहीं है सर, हाँ? नहीं है, बिल्कुल इंसल्ट नहीं है। आपको सर ये अपमान लगता होगा। नहीं नहीं, आपको अपमान लगता होगा सर। 70% लोग जो बीजेपी सिर्फ दानवों को नहीं डायरेक्ट है। नहीं नहीं, मैंने जिन सब इस्लाम से भगवान श्री राम के नाम से सिर्फ दानव कर सकते हैं। मैसेज भी आ रहा है हमको। स्वामी जी हजारों लोग, ठीक है, करोड़ों लोग सौरभ जी इसका जवाब दीजिए। लगा के रखे, भगवान का नाम तो यूज कर रहे हैं, वो गलत है। अरे ना मानो भाई, सबसे पहले मानो जी अभी आप पहले एक मिनट सौरभ जी स्पष्ट करना चाहता हूं कि जय श्री राम कोई पॉलिटिकल नारा नहीं है। पुरुषोत्तम राम को जो मानते हैं वो पुरुषोत्तम राम का नाम लेते हैं, और राम के नाम लेने से सुवृद्धि होता है, मंगल होता है, नेगेटिव एनर्जी दूर चले जाते हैं। तो जो राम को मानते हैं तो राम का नाम लीजिए, आपकी खुशी से लीजिए, देखिए राम का मन को सुकून मिलेगा। इसको आप बीजेपी का स्लोगन कैसे बना दिया? पूरा भारत पुरुषोत्तम राम जी को भगवान मानते हैं। चलिए ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूँ सर। इतना एक साथ मत बोलिए सर इस कार्यक्रम में नहीं इतनी चीज चिल्लाहट होती है। मैं आप दोनों लोगों से कहता हूं, मानो जी आप तो पिछले कुछ दिनों से लगातार इस कार्यक्रम में आ रहे हैं सर। इस कार्यक्रम में आपको पता है इतनी चीज चिल्लाहट नहीं होती है सर। और सौरभ भाई कोई चीज चिल्लाहट नहीं होती है, बारी बारी से अपनी बातें कही जाती है और सुनी जाती है मुझे सर। सुनाई नहीं दे रहा है राकेश जी, तो वॉल्यूम बढ़ाइए तो शायद इसलिए मुझे वॉल्यूम बढ़ चुका है सर, थोड़ा सा ध्यान से सुनिए। ईपी को ठीक कर लीजिए, ईपी को ठीक कर लीजिए सर। अगर अभी वहां से आपके वहां से वॉल्यूम बढ़ेगा, आपके वहां से नहीं, यहाँ से वॉल्यूम बढ़ चुका है सर। मानो जी यहाँ से वॉल्यूम बढ़ चुका है। मेरा वॉल्यूम बढ़ा है लेकिन हेडफोन का वॉल्यूम कम। फुल वॉल्यूम है सर, यहाँ से फुल वॉल्यूम है। मैं ये बात कहते हुए ठीक है, मैं ये बात कहते हुए आगे बढ़ता हूं क्योंकि एक दर्शक का सवाल है वो भी लेना है कि अभी आप थोड़ी देर पहले सर खंडन कर रहे थे, कोई अपमान नहीं, लेकिन इंसल्ट की बात को आप फिर पूरे देश का इंसल्ट बताने लगे, अपने वोटर्स का इंसल्ट बताने लगे। ऐसा नहीं होता है सर, ठीक है, ऐसा नहीं होता है। और जो मैंने 70% का जिक्र किया था, लेट मी क्लियर, जो 70% की बातचीत मैंने कही थी, जो पश्चिम बंगाल का मुस्लिम वोट बैंक है, उस कुल वोट बैंक का 70% आप लोगों को मिला था, तो क्या उसको सेटिस्फाई कर रहे हैं? मेरे कहने का मतलब ये था। ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूं। नहीं राकेश जी, बहुत ज्ञानी है आप, बहुत ज्ञानी है। नहीं सर, मैं कोई ज्ञानी नहीं हूं सर, मुझसे ज्ञानी आप लोग हैं। ठीक है, एक पब्लिक का सवाल ले लूं सर। पब्लिक सबसे बड़ी है, ठीक है, एक पब्लिक का पहले हम बता देते हैं। हाँ, बोलिए। पूरे देश का आकलन हमने किया है, और ये एनडीए बन के जो बीजेपी आती है ना, तब उनको 25-35% वोट मिलता है। अब वो एनडीए रहा नहीं, 52 पत्ते खत्म हो गए अभी। अरे तो ठीक है सर, के पास है ये तो फिर नहीं, ये तो तय 2014 में भी हुआ, 2019 में भी तय हुआ, 2024 में भी तय हो जाएगा सर। ये तो समय तय कर देगा जिसको मैंडेट मिलेगा। नहीं, ऐसे नहीं, आपके कहने से नहीं होगा ना सर। 2024 की लड़ाई 2024 में तय होगी सर, आपके कहने से थोड़ी। मीटिंग याद है ना, पूरा देश को ले आके खड़ा कर दिया था, और नतीजा क्या हुआ था? ये बंगाल से हम 18 सीट लेके गए थे, पूरे देश में 300 से ऊपर सीट लेके आए थे, और इस बार भी देखते रहिएगा, अब इसका रिपीटेशन होगा और ज्यादा सीट। ठीक है मोदी जी, ठीक है, चलिए मैं आगे बढ़ता हूं सर। पब्लिक का सवाल लेना है। अरे मानव जी भाजपा डरिए तो आप खुश होइए ना सर, आपके लिए राजनीतिक लड़ाई आसान होगी। ठीक है, संजय मिश्रा का भदोही से सवाल है, टेक्स्ट क्वेश्चन है सर। पब्लिक का सवाल लेने दीजिए, मुझे नहीं लगता है कि उसमें किसी को आपत्ति होनी चाहिए। एक दो लाइन बीच में बोला जा सकता है, लेकिन लगातार चीख चिल्लाहट अलाउड नहीं है सर इसको। सौरभ सिकदर जी बोले, अरे मानो भाई रुक जाइए प्लीज सर, आपसे नहीं सवाल था, ये सवाल राजीव रंजन जी से था, और सौरभ सिकदर जी आ रहे थे। अब ऐसा तो नहीं है ना कि राजीव रंजन जी अपनी बात नहीं कह सकते हैं सर, और उसके लिए उनको मानव जायसवाल की जरूरत पड़ेगी? ऐसा तो नहीं है ना सर, उनको हाँ तो जवाब देखिए उनको। मैं राजीव रंजन जी के ही पास हूँ सर, देखिए आप प्लीज उनकी पैरवी मत करिए। और मैं दूसरी बात कह रहा हूं, उनकी पैरवी मत करिए सर प्लीज। राजीव रंजन जी आपका समय। अरे सर प्लीज सर, दूसरी बात मैं कह रहा हूं। और उसके बाद राज्य का प्रतिनिधित्व है, नीतीश कुमार नहीं आए तो इस पर बवाल क्यों? नैरेटिव चेंज कीजिए। हम जेडीयू का प्रतिनिधि जब बोल रहे थे, अरे मानव जी आप सर बार बार बीच में आ रहे हैं। एक मिनट सर भाई, नहीं मानव जी सर, आप बार बार बीच में आ रहे हैं सर, आप बार बार बीच में आ रहे हैं सर, ऐसा नहीं होता है इसको में प्लीज। यूज कर रहे हैं। मैं आखिरी बात, हो गया है, आपने जो बोल दिया वो ले लिया गया, ठीक है, उसको नोटिस कर लिया गया सर, लेकिन आप बार बार बीच में मत आइए सर प्लीज। आप जानते हैं इस शो में ऐसा नहीं होता है सर, और मैं एकदम अलाउ नहीं करूंगा। मैं आप तय नहीं करेंगे कि मैं क्या बोलूं और क्या नहीं बोलूं। ये ममता बनर्जी के शब्द थे कि इंसल्ट किया गया, तो आप जाकर अपने नेता से पूछिए कि उन्होंने क्यों ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया। क्या शब्दों का?
कौन चिढ़ता है भाई? सुभाष चंद्र बोस, बोस, मैं सुनवाऊं क्या? बताइए ना कौन चिढ़ता है, बताइए ना हमको। मानव जायसवाल जी चिढ़ता है? नहीं मानव जायसवाल जी, एक तो आप तय करके आते हैं कि सिर्फ आप बोलेंगे, ऐसा नहीं होता है ना सर। मेरा सवाल सुभाष चंद्र बोस की जयंती के कार्यक्रम में जो ममता बनर्जी ने कहा था उसको लेकर था सर। आप चिढ़ते नहीं है लेकिन गुस्सा बहुत होते हैं सर, आप बीच बीच में बहुत बोलते हैं। नारा सुन लीजिए, दीदी ने बोला था पॉलिटिकल नारा प्रभु नाम या किसी भी भगवान का नहीं हो सकता। अच्छा चलिए ठीक है। अच्छा ये बताइए, ये कार्यक्रम ठीक है। मानव जी, मैं सौरव जी का रुख करूं, ये कार्यक्रम पॉलिटिकल नहीं है। बीजेपी को जवाब दे दीजिए जय श्री राम बोलकर। जय श्री राम, जय नहीं श्री राम में क्या दिक्कत है राकेश जी? अरे श्री राम में क्या दिक्कत है? पहले लेते हैं। श्री राम में क्या दिक्कत है? श्री राम में क्या दिक्कत है? राकेश जी सबसे पहले तो मैं जो जदयू का प्रवक्ता है उनको मैं याद दिलाना चाहता हूँ। ठीक है, सौरव जी को सुनिए। हो गया इनको बोलिए जय श्री राम। मानव भाई हो गया। नहीं, एक चीज मैं क्लियर कर दूं। एक मिनट सौरव जी और मानव जी दोनों लोग सुनिए। अरे सुनिए सर प्लीज, मैं एक चीज क्लियर कर दूं। जो बार बार आप कह रहे हैं ना कि मानव जी की बीजेपी के लोग जय सिया राम नहीं बोलते हैं, तो आप सर यूट्यूब पर चले जाइएगा, कई सारे कार्यक्रमों में प्रधानमंत्री मोदी खुद आपको बोलते दिखाई दे जाएंगे। अभी हाँ, तो जब भी पूजन के बाद तो ठीक है, आपको तो खुश होना चाहिए ना कि आपकी पॉलिटिकल लाइन पर आ गए, तो इस पर तो आप खुश हो जाइए। अरे तो इस पर आप खुश हो जाइए ना फिर तो। अरे ये तो अपने कार्यकर्ताओं को नहीं समझा पा रहे हैं ना। ठीक है सौरभ जी, झूठ है। ठीक है सर, सुनिए। मानव जी बस दादा मेरा सुन लो। मानव जी प्लीज, सौरभ जी का जवाब फिर उसके बाद पब्लिक का सवाल। सबसे पहले तो जेडीयू का जो प्रवक्ता यहाँ पे नेताजी को लेके बोल रहे थे, शायद उनको नेताजी के बारे में थोड़ा जानकारी कम है, क्योंकि मोदी जी आने के बाद नेताजी को राष्ट्रवीर का सम्मान दे गया और हर बंगाली इसके लिए मोदी जी का शुक्रगुजार करते हैं। दूसरी बात है अब मैं आता हूँ जहाँ बोलते हैं धर्मीय स्लोगन। जब आप पैदा नहीं हुए होंगे तो मैंने पटना में सुभाष पार्क बनाया था। आपको जब पैदा नहीं हुए होंगे ना उस समय मैंने सुभाष पार्क बनाया। मानव जायसवाल एक तो आप शांत हो जाइए। मानव जायसवाल एकदम आप शांत हो जाइए। ये राजीव रंजन जी को कोट कर रहे थे और उन्हें कुछ गलत लगा तो वो बोल सकते हैं, आप नहीं बोल सकते हैं सर, आप नहीं बोल सकते। मानव जायसवाल प्लीज, मानव जायसवाल जी की आवाज डाउन करिए। मानव जायसवाल जी, मैं बहुत देर से सर आपको बोल रहा था। वो एक मिनट राजीव रंजन जी, मैं क्लियर कर दूं। वो राजीव रंजन जी को कोट कर रहे थे, जेडीयू को कोट कर रहे थे सर। जेडीयू के लिए राजीव रंजन जी बैठे हैं, उनको कुछ गलत लगता तो वो बोलते। आप जेडीयू के नहीं है सर, ना ही उनके प्रवक्ता है। मैं बार बार आपको बोल रहा हूं सर, मुझे मत मजबूर किया करिए कि मुझे किसी की आवाज डाउन करवानी पड़े। सौरभ जी आप बोलिए, सिर्फ सौरभ जी और राजीव रंजन जी की आवाज ऑन एयर है। नहीं, मैं यही बता रहा था। और जहां तक नीतीश जी का सवाल है, जहां प्रधानमंत्री कोई बैठक बुला रहा है, उसने बोला वो आने का केवल छोटा जवाब। लेकिन जो हमारे जो बंधु है वो देश के नागरिक हैं, उनको मैं बता देना चाहता हूँ कि हमको प्रभु राम से कोई परहेज नहीं है, कोई गुरेज नहीं है। हम चाहते हैं कि भाई प्रभु राम का जो नाम। एक मिनट सौरभ जी मानव जी से सवाल था सर, प्लीज। दुर्गा का सवाल है, प्लीज, जिससे सवाल हो वही जवाब दे। यूनेस्को ने हमको अवार्ड दिया है, यूनेस्को ने अवार्ड दिया है दुर्गा के लिए, दुर्गा पूजा के लिए। और हम चंडी पाठ के लिए हम लोग शोबाजी नहीं करते हैं। जब हम मंदिरों में जाते हैं तो नहीं, आप उनका सवाल नहीं समझ पाए। मानव जी मैं क्लियर कर दूं एक बार फिर से। उनके सवाल पूछने का मकसद ये था कि मंच से इस्तेमाल करने की बातचीत, वो नहीं कह रहे कि बता रहे हैं। तो आप ठीक है, हम देखिए राकेश जी, आप ज्यादा बुद्धिजीवी हैं, आपको ज्यादा सवाल समझ में आ जाता है, हमको कम आता होगा। सर दर्शकों ने हमें जिम्मेदारी दी है ना सर, तो मुझे समझाना पड़ेगा सर, क्या करें, हमारा काम ही यही है। बता रहे हैं, अब आपका काम है तो हम बता रहे, तो बहुत प्रखर है अपने काम में, हम तो जानते हैं, हमको बता रहे हैं, तो थैंक यू बोल रहे हैं। चलिए थैंक यू नहीं, ठीक है सर, प्लीज जल्दी। हम थैंक यू अपने उस मित्र को भी बोल रहे हैं जिन्होंने ये सोचा, जिन्होंने माना कि माँ दुर्गा का जाप हम करते हैं। आपको पता होना कि अटल जी हमारे दीदी के घर आते थे, उनके यहाँ काली पूजा होती है, हर चीज होती है। लेकिन हुआ क्या है, इन दिनों जिस तरीके से भगवान का नाम, धर्म के नाम पे ये राजनीतिकरण हो रहा है, हम लोगों ने दुनिया को दिखाया है कि भाई हम धर्म की राजनीति नहीं करना चाहते, हम तो कर्म की करना चाहते हैं। हम कन्याश्री लाना चाहते हैं, रूपोश्री लाना चाहते हैं, सोबुत साथी लाना चाहते हैं, स्वास्थ्य साथी लाना चाहते हैं। आज जो शिलान्यास हुआ है, सुनिए, ठीक है सर, मैंने बोला था छोटा जवाब रखिएगा सर, इतना लंबा नहीं प्लीज। वो 2000 में दीदी ने, राकेश जी मैं कुछ बोल सकता हूँ? मैं आ रहा हूँ अतिकुर रहमान जी, इसके बाद तुरंत आपके पास आ रहा हूँ। राकेश जी आपको पता चल जाएगा। बिल्कुल आ रहा हूँ सर आपके पास। अंडरग्राउंड
जल के नीचे जो मेट्रो चल रहा है वो भी दीदी ने करवाया था, उन्हीं का वो ड्रीम प्रोजेक्ट है। ठीक है, वो भी हो रहा है। नहीं चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ, आपकी बात समझ गया। रिपोर्ट कार्ड लेके जाते हैं। ठीक है, चलिए मानव जी आतिकुर रहमान कुछ कहना चाह रहे हैं, सुनिए उनको। ठीक है सर, आप अकेले नहीं है पैनल पर, आप सबसे ज्यादा बोलने की कोशिश कर रहे हैं। प्लीज शांत हो जाइए। जब कहा जाए कि शांत हो जाइए तो शांत हो जाइए। आप माँ दुर्गा का जाप करें तो ठीक, वो राम का जाप करें तो गलत है। नहीं राकेश जी सुनाई नहीं दे रहा है। नहीं तो सर आप ठीक कर लीजिए, बीच चेंज करके बैठिएगा सर आगे से। क्या करें? यहाँ से वॉल्यूम एकदम फुल है, आप बार बार ये कहकर इसका फायदा लेने की कोशिश मत करिए सर। मतलब की बात आपको सुनाई दे जाती है। ठीक है, आतिकुर रहमान का समय है, सुनिए उन्हें। अच्छा राकेश, एकदम सबकी आवाज डाउन। नहीं एकदम मैं अलाउ नहीं करूंगा। आतिकुर रहमान जी का समय प्लीज। मानव जी बिल्कुल मैं अलाउ नहीं करूंगा। ठीक है आतिकुर रहमान जी उनके लिए होते हैं तो ये बात नहीं। अरे मानव जी प्लीज सर, आप बार बार नहीं, बच्चों जैसा बिहेव मत करिए सर प्लीज। मैं स्वामी जी से बात कर रहा हूँ, एकदम बच्चों जैसा बिहेव मत करिए सर प्लीज। दुर्गा पूजा की मानव की बात करते हैं कि वो दुर्गा पूजा करते हैं, वही बात। सभी अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं सर, आप भी इंतजार करिए। आप एक बार इशारा कर दीजिए, मैं देख लेता हूँ सर। जैसे संभव होगा मैं आपके पास आऊंगा। आप रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा सर, सबसे ज्यादा आपने बोला है। नहीं सर, नहीं सर, हमारी स्क्रीन पर क्या कैसे जाएगा वो हम तय करेंगे सर। ये नहीं अच्छा लगता है कि बार बार आप लगातार पेन उठाकर स्क्रीन पर इशारा करते रहिए सर। आपने एक बार इशारा किया, मैंने देख लिया सर। स्वामी जी की बात समाप्त होती, मैं आता आपके पास। ठीक है आगे बढ़िए सर, सवाल सुनिए। बोलना चाहते हैं तो सवाल सुनिए। स्वामी जी आप शांत होइए। नहीं स्वामी जी आपकी बात पूरी हुई। स्वामी जी परिचय दिया है। ठीक है, एक मिनट मानव जी मैं आता हूँ, स्वामी जी को शांत करें। स्वामी जी आपकी बात पूरी हुई, प्लीज शांत हो जाइए। ठीक है, अरे सर एक मिनट सर, हम लोगों ने आमंत्रित किया है तो आपको समय भी देते हैं सर। 6 मेहमान यहाँ पर है। अरे मानव जी प्लीज मत तय करिए सर, प्लीज मत तय करिए किसको कितना समय दिया जाएगा। प्लीज मत तय करिए। 6 गेस्ट है, 6 मेहमान है और सबको बराबर समय देना होता है। मैं तराजू में बैठकर नहीं कर सकता हूँ। अब बोल रहे हैं तो सवाल सुनिए सर, वरना मैं दूसरे मेहमान के पास चला जाऊंगा। बिल्कुल ऐसा नहीं होता है। सवाल सुनिए सर, सवाल सुनिए सर, प्लीज मुझे मत सिखाइए। और ये बहुत पुरानी प्रैक्टिस है कि एंकर से व्यक्तिगत तौर पर उलझ जाओ और ऑन एयर समय खा जाओ। ठीक है सुनिए, सवाल सुनिए सर। मानव जी अगर आप शांत होकर सवाल नहीं सुनेंगे मैं दूसरे मेहमान का रुख कर जाऊंगा, मैं बता रहा हूँ। इनकी आवाज डाउन करिए। आप स्वामी जी आपकी भी आवाज ऑन एयर नहीं जा रही है। ठीक है, आपकी भी आवाज ऑन एयर नहीं। अब मानव जी मैंने आपकी आवाज इसलिए डाउन करवाई क्योंकि आप सवाल नहीं सुन रहे थे। सवाल सुनिए सर, मुझे व्यक्तिगत पे उलझना है। मंच पर शुभेंदु अधिकारी भी थे, कहीं नाराजगी की वजह तो नहीं? बोर्ड को पूछो 8 नंबर में से। बहुत ही निम्न सोच है, जिसकी भी ये सोच है हमको फर्क नहीं पड़ता। हमारा जो व्यक्तिगत किसी के साथ कुछ है नहीं। और दूसरी बात है, जहां पे भी प्रभु राम के नाम को इस तरीके से इस्तेमाल किया जाएगा हम उसका विरोध करेंगे। और विरोध करने का क्या है, हमने तो दरकिनार कर दिया। इनको सिखाया नहीं, अरे स्वामी जी आपसे नहीं सवाल था, प्लीज मानव जी से सवाल था, वही जवाब दे प्लीज। नहीं एक मिनट रुक जाइए ना, वो मैं तय करूंगा प्लीज। मानव जी 20 सेकंड में बाइंड अप करिए सर प्लीज। हम तो जानते थे कि ऐसा कुछ होने वाला है, तो दीदी ने क्या बोला, चुप भी डाल दिया, साइड करो। ये लोग जैसे लोग हैं इनको दरकिनार कर दो, क्योंकि ये लोग मेन स्ट्रीम में है नहीं। ये भ्रमित और एकदम निम्न प्रति के लोग हैं। ठीक है मैं आगे, ठीक है सर मैं आगे बढ़ता हूँ, समय की कमी है, आगे बढ़ता हूँ, समय की कमी है। और मानो जी ये सवाल इसलिए आया था क्योंकि नंदीग्राम में शुभेंदु अधिकारी ने हराया था, इसलिए ये सवाल उठा था कि कहीं वो मंच पर थे, तो इसलिए तो उनका मन खराब नहीं हुआ ममता बनर्जी का। चलिए खैर, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए। बस इतना ही है, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए।